अब केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि जो शब्द मैं गाऊं उन पर ध्यान दीजिएगा बस। अच्छा, एक हाथ उठाकर ये दिखाओ, तुलसा मैया किस किस के घर है? तुलसा जी लगभग सब घरों में मिलती है माँ तुलसा। लेकिन आपने कभी देखा होगा, कभी कभी हम समय से पूजा करते हैं, दीप भी जलाते हैं, सेवा भी करते हैं, आरती वंदन करते हैं, तुलसा मैया का ध्यान भी रखते हैं, पानी भी लगाते हैं, लेकिन तुलसा मैया सूख जाती है। और कभी कभी किसी पड़ोसी की छत से कोई बीज उड़ा और बराबर के प्लॉट में जाकर गिर गया, ना कोई पूजा कर रहा है, ना कोई दीप जला रहा है, ना कोई सेवा कर रहा है, फिर भी हरी भरी तुलसा हो जाती है। आइए, इसका कारण क्या है? बिल्कुल नया गीत आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए। कभी कभी तूफानों में अरे तुलसी हरिया जाती है, कभी लाख यत्न करने पर भी ये तुलसी मुरझा जाती है। तुलसी की महिमा प्रबल, इसका रूप अनूप, ऐसा बोले बहुत ज्यादा। तुलसी की महिमा प्रबल, इसका रूप अनूप, माँ बहन बेटी बहू नारी के चार है रूप। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। अब पूरा गीत सुने और दोनों हाथ खोलो और ताल के साथ मिलकर के, हाँ जी, एक जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। क्यों नहीं महकेगी? अब पहली लाइन सुनो, माँ के लिए कह रहा हूं। कर्तव्य परायण वो बेटा, कर्तव्य परायण वो बेटा, अरे कोई एक मिलेगा लाखों में। कर्तव्य परायण वो बेटा, अरे कोई एक मिलेगा लाखों में। कैसा बेटा? जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। परायण वो बेटा, कोई एक मिलेगा लाखों में। कैसा बेटा? जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों। लेकिन एक माँ का दिल भी टूट जाता है कब? जो बेटा शादी से पहले 10 बार माँ का पिता का हालचाल पूछता है और शादी के बाद 2 बार भी नहीं पूछता है, तो माँ के दिल को दुख होता है। सुत को माँ की पहचान नहीं, सुत को माँ की पहचान नहीं, तो दिल में अग्नि दहकेगी। सुत को माँ की पहचान नहीं, तो दिल में अग्नि दहकेगी। और ध्यान दें, और लाइन अच्छी लगे तो तालियां बजाना। जहाँ माता का सम्मान नहीं, जिस घर में जहाँ मैया का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। आइए, मेरी लाइनें समझ में आ रही है आपके? अच्छा लग रहा है? एक बार दोनों हाथ उठाओ।
उठाओ सीधे और ताली बजाओ मिलकर के, 1 2। पत्नी की सत्य साधना संयम से सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। सत्य साधना संयम से अरे सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। पत्नी को परमेश्वर कहे मगर पति तो कंडों में ना पाथरो का होगा भी। कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। कहते हैं नारी को धन दौलत मान सम्मान परिवार सब बाद में चाहिए, लेकिन पहले पति की नजरों में अपने लिए इज्जत और सम्मान चाहिए। पति के दिल में सम्मान नहीं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं बहुत से कहते हैं कि पामन की जूती हो है, पामन की जूती है कि क्या है, मालिक सम्मान नहीं है उनकी नजरों में। पति के दिल में सम्मान नहीं तो गम गर्दिश में बहकेगी। पति के दिल में सम्मान नहीं तो गम गर्दिश में बहकेगी। और ध्यान दें जहां पत्नी का सम्मान नहीं वहां कभी न तुलसी महकेगी। मैंने बताया था नारी के 4 रूप कौन कौन से थे? माँ, पत्नी, बहन और बेटी। मैंने माँ के बारे में बताया, आपको पत्नी के बारे में बताया। अब बारी आती है बहन के बारे में। पीहर को छोड़ ससुराल चली, पीहर को छोड़ ससुराल चली, रिश्तों का लेकर के गहना। पीहर को छोड़ ससुराल चली, रिश्तों का लेकर के गहना। लेकिन वहां पहुंचने पर माँ बाप ढूंढती भैयन में, माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी बहना। मैं नहीं कहता, बुजुर्ग कहते हैं जब तक बेटी के मायके में माता पिता जिंदे रहते हैं तब तक बेटी बड़े सम्मान और फख्र के साथ माँ के यहाँ जाती है। लेकिन जब भैया और भाभी का राज होता है तब जाती तो है
लेकिन भैया और भाभी की नजर देख कर जाती है। मुझे देख करके भैया खुश है या नहीं? पीहर को छोड़ ससुराल चली, रिश्तों का लेकर के गहना, माँ बाप ढूंढती भैयन में। और मैं तो ये कहूँगा एक उम्र आते आते पीहर छूट जाता है। किस कारण से? मैं कहता हूँ अगर 100 साल तक माँ बाप जिंदे रहे और बेटी 80 साल की हो तब भी पीहर जाएगी। अगर बेटी 60 साल की हो, माँ बाप ना हो, तो उसका भी मन चला जाता है कि क्या करूंगी जाकर। पीहर को छोड़ ससुराल चली, रिश्तों का लेकर के गहना, माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। लेकिन एक बहन का दिल भी टूट जाता है। कब? भैयन के अधर मुस्कान नहीं, देखते ही खुश हो जाए भैया बहन तू आ गई, आजा। भैयन के अधर मुस्कान नहीं, तो मिलन को कैसे कहेगी। भैयन के अधर मुस्कान नहीं, तो मिलन को कैसे कहेगी। और जहाँ बहना का सम्मान नहीं, जहाँ बहना का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महके। अब अंतिम और आखिरी लाइनें बेटी के बारे में। रामवीर के घर आंगन में रहे, हृदय का कोना है बेटी। रामवीर के घर आंगन में रहे, हृदय का कोना है बेटी। और मैं सब माता बहनों से कह रहा हूँ यही बात, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है। क्योंकि कहते हैं ओस की सी बूंद होती है बेटियां, ओस की सी बूंद होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। अरे बेटा तो करेगा केवल एक कुल को रोशन, 2 नहीं 3 कुलों की लाज होती है बेटियां। लेकिन जमाने का दस्तूर कहूं या कहूं रिवाज, अपनी होते हुए भी पराई होती है। बेटी को हर हाल में एक दिन जाना होता है। पीहर को छोड़ ससुराल चली, रामवीर के घर आंगन में रहे, हृदय का कोना है बेटी। इन्हें संस्कार और शिक्षा तो आंगन का खिलौना है बेटी। लेकिन एक बेटी का दिल भी टूट जाता है। कब? सम्मान से कन्यादान न हो, सम्मान से कन्यादान न हो, सम्मान से कन्यादान न हो। असगुन में आंख ये लहकेगी, सम्मान से कन्यादान न हो, असगुन में आंख ये लहकेगी। जहाँ बहना, जहाँ बेटी, जहाँ पत्नी, जहाँ मैया, जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ भी न तुलसी महके।